आइए आज के इस सेवाकालीन प्रशिक्षण में सभी का स्वागत करते हैं। प्रशिक्षक श्री विजय शंकर द्विवेदी एवं डॉक्टर शशिकांत शुक्ल के निर्देशन में ग्रुप क्रमांक 2 की प्रस्तुति मेरे द्वारा की जा रही है, जिसका आज शीर्षक है हुक तकनीक एक रोचक शुरुआत। तो आइए हुक तकनीक के बारे में जानते हैं। स्पीच हुक क्या है और यह कैसे काम करता है। जैसा कि हुक एक प्रेजेंटेशन ओपनिंग रणनीति है जो आपके दर्शकों की कल्पना को तुरंत पकड़ लेती है। जैसा कि शब्द से पता चलता है, यह मछली पकड़ने वाले कांटे पर लगे एक कीड़े की तरह है जो मछली को आकर्षित करता है। एक हुक तुरंत आपके दर्शकों को बांधे रखता है ताकि वे वही सुनना चाहें जो आप कहना चाहते हैं। आपकी बात की शुरुआत में आपका हुक आना चाहिए। पहली छापें मायने रखती हैं। एक अच्छे कुलीन की तरह आपको गेट से बाहर मजबूत शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसके बजाय कई प्रस्तुतकर्ता पुराने थके हुए वर्कहॉर्स की तरह हैं। वे उन पहले कीमती सेकंडों को मामूली बातों और खुशियों के साथ बर्बाद करके कमज़ोर शुरुआत करते हैं। मस्तिष्क अनुसंधान से पता चलता है कि हम वायु चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ रचनात्मक भाषणों से अपने श्रोताओं को आश्चर्यचकित करें। आप एक अच्छा हुक कैसे बनाते हैं? यदि आप एक अच्छा हुक बनाने के बारे में बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो हुक विचारों के साथ आना मुश्किल नहीं है। एक अच्छा हुक संक्षिप्त, आकर्षक, अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ और आपके विषय से प्रासंगिक होता है। हुक के उदाहरणों के विचार मंथन में शुष्क और पारंपरिक से बचें। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप निवेश पर एक प्रस्तुति दे रहे हैं। एक स्पष्ट और घिसे पिटे प्रश्न के बजाय, जैसे आप में से कितने लोग यह सुनकर नाखुश होंगे कि आपके घर की कीमत आपके द्वारा इसके लिए भुगतान की गई कीमत से कम है। एक आकर्षक या विचारोत्तेजक प्रश्न का उपयोग करने पर विचार करें, जैसे आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि आपका घर आपका सबसे सुरक्षित निवेश होगा। एक हुक का कप्तान। आकर्षक पाठ परिचय। हुक क्या है? हुक तब होता है जब एक शिक्षक पाठ से पहले अपने छात्रों का ध्यान खींचने के लिए एक आकर्षक तरीके का उपयोग करता है। हुक का उपयोग पृष्ठभूमि ज्ञान को पाठ से जोड़ने, छात्रों के सीखने में उत्साह लाने और या सामग्री को उद्देश्य प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। हुक एक लघु वीडियो, फोटोग्राफ, ध्वनि क्लिप के साथ लगभग 2 से 5 मिनट के हो सकते हैं, या वे आभासी क्षेत्र, यात्रा या आंदोलन करके कुछ समय ले सकते हैं। अपने विद्यार्थियों की कक्षा के बारे में सोचें। वे किस चीज़ पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं? उनके हित क्या हैं? एक एनोटेटेड प्लेलिस्ट बनाएं। एक एनोटेटेड प्लेलिस्ट बनाएं और
गूगल एंड्रॉइड डिजिटल कौशल पाठ है, जहां छात्र स्कूल के विषय के बारे में एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और प्रत्येक गीत पर अपने विचारों के साथ इसे एनोटेट करेंगे। हमारी पोस्ट कल की कक्षा के 20 इंटरैक्टिव डिजिटल पाठ गूगल अप्लाइड डिजिटल कौशल के बारे में और जानें। म्यूजिकल टाइमर आजमाएं। एडम जुआरेज ने इस म्यूजिकल टाइमर डैशबोर्ड को आपकी कक्षा में उपयोग करने के लिए ढेर सारे म्यूजिकल टाइमर के साथ साझा किया है। प्रत्येक स्लाइड में संगीत के साथ एक यूट्यूब वीडियो और एक टाइमर है जिसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र संगीत वीडियो देखें, तो बस टाइमर वीडियो खोलें और पृष्ठभूमि में संगीत चलाएं और टाइमर बंद होने पर अपने स्पीकर को म्यूट कर दें। यह म्यूजिकल टाइमर आजमाएं जो आपके लिए प्रस्तुत किया है। इसके लिए हुक से संबंधित क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, बस यही है, वीडियो कोई नहीं है। परिवर्तन के लिए संगीत का प्रयोग करें। जैसा कि लौरा ने बताया कि संक्रमण के दौरान संगीत एक बेहतरीन बहस हो सकता है, ताकि छात्रों को पता चले कि कब गियर बदलना है। प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित गीत बजाएं ताकि छात्र गीत और विषय के बीच संबंध बना सकें। एक निःशुल्क पाठ्यक्रम माने teachrock.org पाठ लें। एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है जिसका मिशन शिक्षकों को स्कूल में कला को बनाए रखने में मदद करता है। पलकों में संगीत एम्बेड करें। गूगल स्लाइड में आपकी प्रस्तुतियों में संगीत एम्बेड करने का विकल्प होता है और यह आपके लिए अपनी कक्षा में संगीत लाने का एक शानदार तरीका है। आप किसी भी मौजूदा प्रस्तुति में संगीत एम्बेड कर सकते हैं। यह स्लाइड समेनिया से ऑडियो डालने के लिए निःशुल्क गूगल स्लाइड थीम को आजमा सकते हैं। 7. कोडिंग और संगीत को मिलाएं। गूगल CS फर्स्ट एक मुफ्त ऑनलाइन कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम है और उनकी संगीत और ध्वनि इकाई कक्षा में संगीत के साथ कोडिंग को संयोजित करने का सही तरीका है। इस इकाई में छात्र संगीत नोट बजाते हैं, एक संगीत वीडियो बनाते हैं और एक इंटरैक्टिव संगीत डिस्प्ले बनाते हैं। एक ब्लॉग ओपेरा का संचालन करें। डेविड लिल द्वारा एक हास्यास्पद मज़ेदार मशीन लर्निंग प्रयोग बॉब ओपेरा आपको अपना खुद का ओपेरा गीत बनाने, रिकॉर्ड करने और साझा करने की सुविधा देता है। बिल्कुल भी संगीत अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसे दुनिया भर के 11 नाटकीय चरणों के दौरे में प्रयोग किया जाता है। 9. संगीत निर्माताओं और मशीनों के बारे में जानें। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में कक्षा के लिए बहुत सारे पाठ हैं और म्यूजिक मेकर्स एंड मशीन्स पर वह सब कुछ प्रदान करता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक संगीत का संक्षिप्त इतिहास सिखाने के लिए आवश्यक है। इस इकाई में आप यह कह सकते हैं कि गाने और कलाकारों का अन्वेषण करें। देखिए कैसे एक छोटी सी नींद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। पिछले 50 वर्षों से कुछ सबसे यादगार इलेक्ट्रॉनिक संगीत के पीछे के उपकरणों और तकनीकों को उजागर करें। वीडियो गेम संगीत के इतिहास के बारे में जानें और
इसके अलावा और बहुत कुछ। फ्लोकैबुलरी के साथ किसी भी विषय में संगीत जोड़ें। फ्लोकैबुलरी के मानकों के अनुरूप सैकड़ों पाठ हैं जो पाठ्यक्रम में हिप हॉप संगीत की शक्ति और जुड़ाव को शामिल करते हैं। फ्लोकैबुलरी मुक्त नहीं है, लेकिन इसमें एक मुक्त परीक्षण है जो आपको सैकड़ों वीडियो और गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करते हैं। साथ ही 30 दिनों के लिए घर पर छात्र पहुंच के लिए क्लास लॉगिन भी प्रदान करता है। उसके बाद आप अपने स्कूल के लिए फ्लोकैबुलरी खरीदने के विकल्प पर चर्चा भी कर सकते हैं। साउंड ट्रैप के साथ अपना खुद का संगीत स्टूडियो स्थापित करें। शिक्षा के लिए साउंड ट्रैप छात्रों और शिक्षकों को सहयोगात्मक रूप से संगीत विकसित करने और रिकॉर्ड करने का एक सरल और त्वरित तरीका प्रदान करके सभी उम्र और क्षमता स्तरों के लिए सभी विषयों में रचनात्मक ध्वनि रिकॉर्डिंग का पता लगाने का अधिकार देता है। यह वीडियो देखें जो साउंड ट्रैप का संक्षिप्त परिचय देता है और आपकी कक्षा के कार्यान्वयन के लिए अगले कदम उठाने के बारे में जानकारी देता है और साउंड ट्रैप EDU शिखर सम्मेलन के लिए साइन अप करना सुनिश्चित करता है, जो प्रेरक वक्ताओं के साथ शिक्षकों के लिए एक मुक्त ऑनलाइन सम्मेलन है जो आपको अपनी कक्षा में संगीत और सृजन की शक्ति लाने के लिए सशक्त बनाएगा। अब ये 11 नंबर साउंड ट्रैप के साथ अपना खुद संगीत स्टूडियो स्थापित करें। तो आप इसके लिए साउंड ट्रैप के साथ अपना खुद संगीत स्टूडियो खोलने के लिए आप साउंड ट्रैप EDU शिखर सम्मेलन को लॉगिन कर सकते हैं। संगीतकारों के साथ गूगल मीट शेड्यूल करें। अब हम आपके लिए इसे प्रस्तुत करने का मुख्य लक्ष्य है कि गूगल शीट में शेड्यूल करने के लिए संगीतकारों को सर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रसिद्ध संगीतकार को अपनी कक्षा में ला सकें तो क्या होगा। टॉड सॉवर बिल्कुल यही करता है। यह देखने के लिए नीचे दिए गए ट्वीट को देखें कि यह पिछले कुछ वर्षों में अपने बच्चों से मिलने के लिए किसे लेकर आए हैं। गूगल मीट या जूम या टीम्स या फ्लिपग्रिड का उपयोग करके, या आप किसी सेलिब्रिटी संगीतकार को भी अपना कक्षा में ला सकते हैं। आपको बस पूछने की आवश्यकता है। आपके छात्रों को व्यस्त रखने के लिए 9 आकर्षक पाठ विचार। उदाहरण के लिए मैंने इसको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आप अपनी कक्षा में एक नया पाठ शुरू कर रहे होते हैं तो आप सीधे उसमें उतरना पसंद करते हैं, या क्या आप अपने छात्रों का ध्यान खींचने और उन्हें सीखने के लिए उत्साहित करने के लिए एक पाठ शामिल करते हैं। सीखने में सीधे गोता लगाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब छात्रों को संलग्न करने और उनकी शिक्षा को अधिकतम करने की बात आती है तो कुछ अच्छे पाठ विचारों का उपयोग करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। आप अपने पाठ का उपयोग मौजूदा ज्ञान और नई सामग्री के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे छात्रों को यह समझने में मदद मिल सके कि सामग्री सीखने के उद्देश्यों से कैसे जुड़ेगी, और भी बहुत कुछ। लेकिन आप पहले पाठ कैसे बनाते हैं जो आपके छात्रों को सफलता के लिए तैयार करेंगे। अब जब हमने आपको आकर्षित कर लिया है तो आइए आपकी पाठ योजनाओं के लिए कुछ पाठ विचारों के बारे में बात करें।
आप पाठ्य योजना के लिए हुक कैसे लिखते हैं? एक पाठ हुक एक पाठ का परिचय उद्घाटन है जो छात्रों का ध्यान खींचता है। एक पाठ हुक शिक्षकों को एक नई सीखने की यात्रा में ऊर्जा डालने और अधिक जानने की उत्सुकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि रॉकेट प्रक्षेपण सादृश्य के बारे में सोचें। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी और प्रभावशाली उड़ान महत्वपूर्ण है। पाठ हुक कक्षा में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि वे सोच को ढांचा बनाते हैं और मौजूदा अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीखने के उद्देश्यों को संदर्भ देते हैं। पाठ हुक मौजूदा ज्ञान और भविष्य की शिक्षा के बीच संबंध बनाते हैं। क्या आपने कभी अपने शिक्षार्थियों से पाठ बनाते समय पाठक को हुक करने के लिए कहा है? यदि यह हाँ है तो आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से ही दर्शकों से जुड़ना है और कितना महत्वपूर्ण है। पाठ परिचय के लिए कुछ पाठ बदलने वाले विचारों के लिए मेरे साथ बने रहें। यहाँ आपके कक्षा में उपयोग के लिए मेरे पसंदीदा पाठ्यक्रम विचारों में से 9 हैं। ये बनावट, आकार और बहुत कुछ पेश करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। विश्लेषण के विचार बारे में सीखते समय भाषा पाठ में इसे कैसे करें, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। हुक का नियम। असली जो हम सबको दिया गया है, माने 30/1/2024 के लिए हुक का नियम हम सब लोगों को पढ़ने के लिए और प्रशिक्षण में सहभागिता के लिए दिया गया है। आइए हुक का नियम पढ़ते हैं। हुक का नियम एक नियम लोच की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक ने की 1660 में। रॉबर्ट हुक जो कहता है कि अपेक्षाकृत छोटे के लिए किसी वस्तु की विकृति विरूपण का विस्थापन या आकार सीधे विकृत बल या भार के समानुपाती होता है। इन परिस्थितियों में भार हटने पर वस्तु अपने मूल आकार और साइज में वापस आ जाती है। हुक के नियम के अनुसार ठोस पदार्थों के लोचदार व्यवहार को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि उनके घटक अणुओं, परमाणुओं या आयनों का सामान्य स्थिति से छोटा विस्थापन भी उस बल के समानुपाती होता है जो विस्थापन का कारण बनता है। किसी ठोस पर विरूपण बल को खींचकर संपीड़ित करके निचोड़कर, मोड़कर या घुमाकर लगाया जा सकता है। इस प्रकार एक धातु का तार हुक के नियम के अनुसार लोचदार व्यवहार प्रदर्शित करता है क्योंकि किसी लागू बल द्वारा खींचे जाने पर इसकी लंबाई में छोटी वृद्धि हर बार बल के दुगने होने पर दोगुनी हो जाती है। गणितीय रूप से हुक का नियम बताता है कि लगाया गया बल F विस्थापन या लंबाई x में परिवर्तन के गुणा स्थिरांक या F = kx के बराबर होता है। k का मान न केवल विचाराधीन लोचदार सामग्री के प्रकार पर बल्कि उसके आयाम और आकार पर निर्भर करता है। स्पीच हुक क्या है और यह कैसे काम करता है? हुक एक प्रेजेंटेशन ओपनिंग रणनीति है जो आपके दर्शकों की कल्पना को तुरंत पकड़ लेती है। जैसा कि शब्द से पता चलता है कि यह मछली पकड़ने वाले कांटे पर लगे एक कीड़े की तरह है जो मछली को आकर्षित करता है। एक हुक तुरंत आपके दर्शकों को बांधे रखता है ताकि वे वही सुनना चाहें जो आप कहना चाहते हैं। आपकी बात की शुरुआत में आपका हुक आना चाहिए। पहली छापें मायने रखती हैं। एक अच्छे कुलीन की तरह आपको गेट से बाहर
मजबूत शुरुआत की ज़रूरत है। इसके बजाय कई प्रस्तुतकर्ता पुराने थके हुए वर्कहॉर्स की तरह हैं। वे उन पहले कीमती सेकंडों को मामूली बातों और खुशियों के साथ बर्बाद करके कमज़ोर शुरुआत करते हैं। मस्तिष्क अनुसंधान से पता चलता है कि हम उबाऊ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ रचनात्मक भाषणों से अपने श्रोताओं को आश्चर्यचकित करें। ये हुक का है। अब ये विज्ञान में प्रयोगशाला के लिए भी हम हुक का प्रयोग करते हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए। हुक का जो हमने बताया था कि 8-9 हुक से जुड़े तथ्य हैं, तो कहानी बताएं। माने बच्चों को हुक के बारे में एक कहानी बताएं। व्यक्तिगत स्तर पर अपने दर्शकों से जुड़े। मनुष्य के रूप में हम कहानियों से जुड़ने के लिए दृढ़ हैं। एक व्यक्तिगत अनुभव, एक किस्सा या यहाँ तक कि एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी साझा करना जो आपके प्रशिक्षण विषय से जुड़ा हो, शुरुआत से ही शिक्षार्थियों के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह प्रशिक्षण में कहानी कहने की शक्ति है। अपनी कहानियाँ सुनकर और श्रोताओं के साथ वास्तविक संबंध बनाकर आप इसे सभी के लिए दिलचस्प और यादगार बनाते हैं। एक शिक्षार्थी को एक कहानी याद रखने की संभावना है जो एक बिंदु को दर्शाती है। कहानियाँ याद रखना बहुत आसान है। एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में सोचें जो आपके प्रशिक्षण विषय से जुड़ा हो। फिर एक ऐसी कहानी बनाएं जो आपके दर्शकों को पसंद आए और मंच तैयार करने के लिए इसका उपयोग करें। प्रशिक्षण के संदर्भ में किसी समस्या को हल करने पर केंद्रित कहानियाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। यदि आप रचनात्मक महसूस कर रहे हैं तो चीज़ों को और भी रोमांचक बनाने के लिए कुछ हास्य या यहाँ तक कि कुछ मोड़ जोड़ें। यह एक लंबी कहानी होने की ज़रूरत नहीं है, अधिकतम 5 मिनट। यदि यह बहुत लंबा है तो शिक्षार्थी बेचैन हो सकते हैं। उसी में से चौथा है, एक उद्धरण से प्रारंभ करें। बुद्धिमान शब्दों से शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। एक अच्छी तरह से चुना गया उद्धरण एक शक्तिशाली हुक हो सकता है जो आपके प्रशिक्षण सत्र के लिए स्वर निर्धारित करता है। यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का उद्धरण हो सकता है या कुछ ऐसा जो आप स्वयं लेकर आए हों। एक उद्धरण आपके दर्शकों को प्रेरित कर सकता है, आपकी प्रस्तुति के लिए मंच तैयार कर सकता है और उन्हें आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही सामग्री से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ज्ञान के कौन से शब्द आपके दर्शकों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें आपके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा उद्धरण चुनें जो आपके अनुरूप हो और अपनी प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उनका उपयोग करें। यहाँ सीखने के लिए आप उद्धरण चुन सकते हैं। यहीं पर हम अपनी बात विराम करना चाहते हैं। सुखचंद साकेत सभी प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षक को प्रणाम।